अगर आप ये चाहते हो कि आपकी रनिंग अच्छी हो, आप बिना थके तेज दौड़ें, लंबे समय तक दौड़ें, आपका स्टेमिना बढ़े, तो भाई और बहन लोगों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ना भूलें। अगर आप लोग इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करोगे तो 10 दिनों में आप कंगारू की तरह दौड़ने लगोगे। अब कंगारू कितनी तेज दौड़ता है देखिए इस वीडियो क्लिप में। भाई साहब, मतलब साथ में जो गाड़ी चल रही है उसे भी पीछे छोड़ रहा है कंगारू। कंगारू कूदते हुए करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इसके अलावा वे एक बार में लगभग 15 से 20 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। सिर्फ 2 पैरों से इतनी तेज भागता है कंगारू। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंसानों के भी तो 2 पैर होते हैं, फिर इंसान इतनी जल्दी क्यों थक जाता है, क्यों नहीं भाग पाते इतनी तेज। लेकिन दोस्त, भागने वाले तो भागते हैं, जैसे कि हुसैन बोल्ट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं, मतलब कंगारू से भी तेज। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या है हुसैन बोल्ट में जो आप लोगों में नहीं है। हुसैन बोल्ट के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आपके भी हैं, फिर क्यों आप दौड़ते समय जल्दी थक जाती हो, क्यों आप सबसे फसड्डी हो। एक चीज़ है हुसैन बोल्ट में जो आप में बिल्कुल भी नहीं है, वो है स्टेमिना। STAMINA। स्टेमिना आप में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर बता रहा हूँ, दौड़ने के लिए, घंटों घंटों तक बिना थके काम करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, इन सभी कामों में स्टेमिना की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका स्टेमिना मजबूत है तो आप घंटों घंटों तक बिना थके दौड़ सकते हो, घंटों घंटों तक बिना थके काम कर सकते हो और कुश्ती लड़ सकते हो। अब हुसैन बोल्ट का स्टेमिना इतना मजबूत है तो इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है दोस्त। जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करना, सही डाइट लेना, रोज़ दौड़ना और सही तरीके से दौड़ना, मतलब अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखते हैं हुसैन बोल्ट, जो आप नहीं रखते। इसीलिए आप जल्दी थक जाते हो और आपकी सांस फूलने लगती है। तो आज हम आपको वो गलतियां बताएंगे जो लगभग 100 में से 80% लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 1600 मीटर की दौड़ किस तरह निकालनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गलतियों की। गलती नंबर 1, वार्म अप ना करना। कुछ लोग वार्म अप करते ही नहीं है, बस उठते हैं, जूते मोजे पहनते हैं और डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती, क्षमता से तेज दौड़ना। आप दौड़ने की गति को उतना ही बढ़ाएं कि जितने में आपका शरीर थकान महसूस ना करे। कुछ लोग जोश जोश में शुरू में इतना तेज दौड़ते हैं, दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि हाँ मैं हुसैन बोल्ट हूँ, लेकिन अंजाम क्या होता है कि सबसे जल्दी थक के बैठ जाते हैं। तो जोश जोश में होश ना खोएं, शुरुआती में धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करें, फिर जब आपका स्टेमिना बढ़ना लगे तब आप तेज दौड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी दूसरी गलती। अब तीसरी गलती, ठीक से ना खाना। अक्सर देखा जाता है कि वर्कआउट के बाद भूख नहीं लगती है, पर कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि मसल्स द्वारा पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने की दर वर्कआउट करने के 45 मिनट के अंदर सबसे अधिक होती है। अतः दौड़ने के बाद कुछ ना कुछ जरूर खाएं। आपके खाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। आपके मसल्स के रिपेयर होने में मदद मिलेगी और आपके शरीर में जान आती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर चाउमीन खाते हैं। तो ये सब चीज़ें खाकर आप तेज दौड़ने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अरे भाई, ये आपका पेट है, कोई कचरे का डब्बा नहीं जिसमें कुछ भी डाल दिया। तो ये गलती ना करें। चौथी गलती, गलत जूते पहनना। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर धावक रनिंग शूज पहनने के चलते चोटिल हो जाते हैं। तो रनिंग करने के लिए रनिंग वाले जूते ही पहने। ये शादी पार्टी वाले जूते रेस के मैदान में ना उतारें और हर 300 से 400 मील की दूरी तय करने के बाद अपने जूतों को बदल दें। पांचवी गलती, दौड़ लगाने के बाद स्नान करना। लंबे समय तक दौड़ लगाने के तुरंत बाद गर्म या ठंडे पानी से नहाना खतरनाक हो सकता है। दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्नान करना नुकसानदायक हो सकता है। रनिंग करने के कम से कम 40 मिनट बाद स्नान करना चाहिए। तो ये गलती ना करें। छठी गलती, रनिंग के बाद कपड़े ना बदलना। दोस्त, दौड़ लगाने के बाद ज़्यादा देर तक उन्हीं कपड़ों में रहने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि रनिंग के दौरान शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है।
ऐसे में कपड़े पसीने से भीग जाते हैं और भीगे कपड़ों में रहने से बैक्टीरिया इन्फेक्शन और स्किन से जुड़ी समस्याओं के होने का खतरा रहता है। रनिंग के बाद घर पहुंचने पर कपड़ों को धुल देना चाहिए। तुरंत उन्हें धोकर साफ करने से बैक्टीरिया का कपड़ों में रहने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग घंटों घंटों तक कपड़े चेंज नहीं करते, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ कैसे निकालें। अगर आप 1600 मीटर भर्ती दौड़ में दौड़ने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा दौड़ से पहले कोई भी भारी चीज को ना खाएं जो कि अधपची आपके पेट में रह जाए, क्योंकि जब हवाई खाना पच नहीं पाएगा तो दौड़ के दौरान उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इससे आपके पेट के साइड में दर्द हो सकता है, उल्टी होने की संभावना हो सकती है, जैसी समस्या हो सकती है। तो आप इन चीज़ों से बचें। भर्ती दौड़ के दौरान जब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाता है तो लड़के एक साथ दौड़ते हैं, जिसमें अगर आपको अच्छी पोजीशन में दौड़ना है तो आपको कोई अच्छी जगह का चुनाव करना होगा। तो ऐसी जगह पर खड़े हो जहां पर आपको कम से कम लोगों से भिड़ंत हो। जितने ही कम लोगों से टकराव होगा उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। तो दौड़ने के लिए एक अच्छी जगह का निर्धारण करें। भर्ती के दौरान जैसे ही दौड़ शुरू होती है तो बहुत से लोग फुल स्पीड में दौड़ते हैं। अगर आप फुल स्पीड में दौड़ते हो तो लास्ट वाले चक्कर में आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, लेकिन लास्ट वाले चक्कर में आपको फुल स्पीड में दौड़ना है। और तेज दौड़ते समय ये ध्यान रखें कि लोगों से भिड़ंत ना हो और आपका ध्यान सिर्फ अपने टारगेट की तरफ हो। आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं कौन दौड़ रहा है और आपसे आगे निकल रहा है। आपको सिर्फ अपनी दौड़ दौड़नी है और अपने समय के हिसाब से आपको अपनी स्पीड कम और ज़्यादा करना है, ना किसी के साथ कंपटीशन करना है। आपका लक्ष्य सिर्फ दौड़ना है। 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको पहले ही प्लान बनाना होगा और इस प्लान के हिसाब से आपको इस पर 10-15 दिन प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कब तेज़ दौड़ना है और कब आराम से। कौन सा चक्कर आपका फास्ट होगा और कौन सा चक्कर स्लो, जिससे आपको रेस के दौरान कंफ्यूजन नहीं होगी कि कब तेज़ दौड़ें और कब स्लो। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। दौड़ जैसे ही शुरू होती है जितने भी लड़के होते हैं वह सभी पहली लाइन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आपको समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस समय सभी धावक एक दूसरे से टकराते हैं और इससे आप गिर भी सकते हैं, चोट भी आ सकती है। और अगर चोट नहीं आती है, नहीं गिरते हो तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और दौड़ने का समय भी बर्बाद होगा। तो आप शुरुआती में ध्यान रखें कि आप आगे पहली लाइन की तरफ ना दौड़ते हुए सीधा दौड़ें, जिससे आपको लोगों से टकराना नहीं पड़ेगा और वह टाइम आपके काम आएगा। एक और बात, दौड़ने से पहले शरीर को गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना वार्म अप के दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी दौड़ने के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है, जिसके कारण दौड़ के दौरान शरीर में दर्द, पैरों में दर्द और सांस जल्दी फूलने लगती है, जिसके कारण स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें। दोस्तों, दौड़ में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपने कोई प्लान बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप निश्चित तौर पर गलती करोगे। क्या गलती करोगे? जैसे कि आप कभी किसी को देखकर तेज़ दौड़ोगे तो कभी किसी को देखकर अपनी स्पीड कम कर लोगे, जिसका रिजल्ट आएगा कि आप दोनों में फेल हो जाएंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। आपके मन में होना चाहिए कि हम आज इस दौड़ को जीत के ही जाएंगे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत। तो भाई लोगों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।